We have learned about the Father's love. So I would like to just request, and I will call to Brother Ishfaq. He will come, give you a big hands, give him a clap. So we will request Brother Ishfaq to come and share whatever he wants to. यीशु मसीह नासरी के बाबरकत जलाली अज़ीम और बुजुर्ग नाम में आप सबको सलाम। मेरा दिल इंतहाई शुक्रगुजारी से भरा हुआ है और मैं शुक्रगुजार हूँ बिशप मजीद साहब का, पास्टर आसिफ साहब का, उनकी पूरी टीम का कि उन्होंने ये प्रैक्टिकल सेमिनार अरेंज किया ताकि स्टूडेंट्स जो हैं उनमें अवेयरनेस आए ताकि वो कलाम को बयान करना सीख सकें। मेरा जो टॉपिक है द फादर्स लव, बाप की मोहब्बत, इस टॉपिक को हम देखेंगे और कलाम मुक़द्दस में से हम सीखेंगे कि बाप की जो मोहब्बत है वो क्या है। पहले मैं माफ़ करना चाहता हूँ, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं जिसकी वजह से थोड़ा सा गला ब्लॉक है। तो हम देखेंगे कलाम मुक़द्दस में से द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 15 एंड वर्स 3 to 6। लूका की अंजील 15 बाब उसकी 3 से 6 आयत। यहाँ पर यूं लिखा है, उसने उससे ये तमसील कही कि तुम में कौन ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को बियाबान में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए ढूंढता ना रहे। फिर जब मिल जाती है तो वो खुश होकर उसे कांधे पर उठा लेता है और घर पहुंचकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाकर वो कहता है, मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना, समझा जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। सब बोले आमीन, प्रेज़ हालेलुया। मेरे अजीजों, जब हम मुकाशफा की किताब में देखते हैं पहला बाब उसकी 3 आयत में, तो बड़ी खूबसूरत वर्स लिखी है कि हिकमत की इस किताब का पढ़ने वाला और सुनने वाला और जो इस पर लिखा है अमल करने वाला क्या है, मुबारक है, ब्लेस वन है। मेरे अजीजों, आप सब ने इस आयत मुक़द्दसा को सुना है तो आप ब्लेस वन है। हालेलुया। आए यहाँ पर हम देखेंगे जो वर्ष हमने पढ़ी लूका की अंजील में से, मुक़द्दस लूका की अंजील में से हमने ये वर्ष पढ़ी है। 15 बाब जो है पूरा, जब इसको हम स्टडी करते हैं तो हमें यहाँ पर सम पैराबल्स मिलती हैं। वी सी है सम पैराबल्स। यहाँ पर हम कुछ तमसीलें देखेंगे, 3 तमसीलें देखेंगे। फर्स्ट वन लॉस्ट शिप, खोई हुई भेड़ के बारे में, एंड सेकंड वन एक खोया हुआ सिक्का, एंड थर्ड वन द लॉस्ट सन, तो खोया हुआ बेटा। और इन तमसीलों के जरिए से हम देखेंगे जो हमारा टॉपिक है द फादर्स लव, इसके बारे में हम कलाम मुक़द्दस में से सीखेंगे। पहले हम देखेंगे फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है लॉस्ट शिप, खोई हुई भेड़। मेरे अजीजों, ये वर्स भी हमने पढ़ी। यहाँ पर एक चरवाहे के बारे में हमें मिलता है कि चरवाहा जो है वो अपनी भेड़ के साथ कैसी मोहब्बत रखता है। एक ऐसा चरवाहा जो बड़ी मोहब्बत के साथ अपनी इस भेड़ों को चराता है और हरी हरी चरागाहों में लेकर जाता है, उनकी फिक्र करता है, उनके साथ लव करता है। मोहब्बत मिल जाएगी तो उसकी खुशी मनाएगा। और ये है एक अच्छे चरवाहे की मोहब्बत जो अपनी 99 भेड़ों को छोड़कर उस एक भेड़ को जो खो गई थी, जो बैक साइडर हो गई थी, जो दुनिया में चली गई थी, उसको उसके पीछे उसने स्ट्रगल की, उसको ताकि वो राह रास्त पर ला सके। मेरे अजीजों, ये एक अच्छे चरवाहे की पहचान है, ये एक अच्छे चरवाहे की मोहब्बत है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है, क्या एक लीडर है, पासबान है, वो एक अच्छा चरवाहा है? क्या वो उस खोई हुई भेड़ जो कमजोर है, जो दुनिया में चली जाती है,
हट जाती है अपने ट्रैक से तो उसको फॉलो करता है। लेकिन यहाँ पर हम अमूमन देखते हैं लीडरशिप में लीडर क्या करते हैं, उस भेड़ को ज्यादा अहमियत देते हैं जिसकी ऑफरिंग अच्छी है, जिसकी 10% अच्छा आता है। तो जो कमजोर भेड़ है उसको हम स्किप कर देते हैं। सो मेरे अजीजों, एक अच्छा जो चरवाहा है उसकी ये मोहब्बत है कि वो उस भेड़ पर ज्यादा फोकस करे, उस भेड़ को ज्यादा अपनी तरफ माइल करे, कलाम मुकद्दस की सच्चाइयों से रोशना करवाए जिसको कमजोरी उसमें उसकी जिंदगी में है। सो मेरे अजीजों, एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। जिस तरह हम देखते हैं बहुत बड़ी एग्जाम्पल यीशु मसीह नासरी जो हमारे उस्ताद जो कि गुड शेफर्ड है, जो अपनी भेड़ों के लिए सलीब पर उसने जान दी ताकि कोई भी भेड़ रही हुई मालूम ना हो। हालेलुया, प्रेज हालेलुया। इसी तरह हम और ज्यादा देखते हैं एक गुम सिक्के के जो एक एग्जाम्पल है, एक औरत है जिसके पास 10 धर्म है और उनमें जिसमें से एक धर्म जब गुम जाता है तो क्या वो रोशनी जलाकर झाड़ू पोछा लगाकर क्या उसको तलाश नहीं करेगी? सो मेरे अजीजों, करेगी। जब वो उसको खोया हुआ सिक्का उसका मिल जाएगा तो वो बड़ी खुशी मनाएगी और अपने पड़ोसियों को बुलाएगी, दोस्तों को बुलाएगी और खुशी मनाएगी। और इसी तरह हम देखते हैं खोया हुआ जो बेटा है, तीसरा जो हमारा पॉइंट है, द लॉस्ट सन। यहाँ पर मेरे अजीजों मुशर्रफ बेटे की जो है वो स्टोरी हमें मिलती है, तीसरी जो हमारी पैराबल है उसमें। तो हम देखते हैं कि मुशर्रफ बेटा एक शख्स था जिसके 2 बेटे थे। तो छोटा बेटा जो अपने मालो मता का सारा हिस्सा लेकर किसी दूर दराज शहर में चला जाता है और अपने दोस्तों के साथ बदचलनी में उस रुपए पैसे को, अपने पोषण को, अपने हिस्से को, अपने माल मता को वेस्ट कर देता है। और यहाँ तक नौबत आ पहुंचती है कि उस शहर में जहां पर वो रहता है काल पड़ जाता है। सो मेरे अजीजों, वो खाने से भी मुतासिर होता है और यहाँ तक नौबत आ पहुंचती है कि वो सूरों के एक हॉल में रहता है और उसकी ख्वाहिश होती है सूअर जो फलियां खाते हैं उनको खाकर अपनी उस प्यास को, उस भूख को मिटाए। तो मेरे तो जब उसे होश आती है वो सोचता है कि मेरे बाप के घर में बहुत से नौकर चाकर है और वहां पर बड़ी कसरत के साथ रुपया पैसा है और खाना पीना है और मैं यहाँ पर भूखा मर रहा हूँ। और जब उसको एहसास होता है, वो अपनी गलती का एहसास करता है तो अपने घर में वापस लौटता है। सो मेरे अजीजों, जब उसका बाप उसको देखता है मुशर्रफ बेटे को, तो उसका बाप दूर से देखकर बड़ा खुश होता है और एक पार्टी सेलिब्रेट की जाती है ताकि उसका खोया हुआ बेटा जो दुनियादारी में चला गया था, जब वो वापस आता है तो उसका बाप एक बहुत बड़ा जश्न मनाता है। इसी तरह हम देखते हैं कि आसमान पर जो हमारा आसमानी बाप है, जो हमसे लाजवाल मोहब्बत करता है, इंतहा मोहब्बत करता है, इसी तरह जब जमीन पर कोई एक रास्तबाज, कोई एक इंसान जब तौबा करता है, दुनियादारी से निकलकर रिपेंट करता है, तो वो इसी तरह आसमान पर लखूका फरिश्ते खुशी मनाते हैं। जिस तरह मुशर्रफ बेटा जब उसे एहसास हुआ और उसने इकरार किया कि मैं जमीन का और ए बाप तेरा गुनहगार हूं, तू मुझे माफ कर। सो मेरे अजीजों, इसी तरह जब एक रास्तबाज रिपेंट करता है, तौबा करता है, तो वो खुदा आसमानी बाप जो हमसे लाजवाल मोहब्बत करता है वो हमें माफ कर देता है और आसमान पर लखूका फरिश्ते उसकी खुशी मनाते हैं। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हम यहाँ पर देखते हैं कि एक जमीनी बाप जो अपने बेटे से लाजवाल मोहब्बत करता है, बेतहा मोहब्बत करता है, तो इसी तरह हमारा जो आसमानी बाप है उसकी मोहब्बत को हम देखेंगे पहला करंथियों उसका 16 बाब 14 आयत में यूं लिखा है, जो कुछ करते हो ये जानो के मोहब्बत से करते हो। और फिर हम पहला यूहन्ना उसकी 4 आयत और 8 बाब में देखते हैं, जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा की तरफ से नहीं है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। फिर इसी तरह हम पहला पत्रस 4 बाब 8 आयत में देखते हैं, सबसे बढ़कर मोहब्बत है, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत रखो, क्योंकि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। सो मेरे अजीजों, मोहब्बत के रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो मोहब्बत है, लव है,
फादर्स लव है, खुदा की मोहब्बत के बारे में है। फिर हम देखते हैं यूहन्ना की अंजील 13 बाब उसकी 34 और 35 आयत में यूं लिखा है, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं, क्योंकि एक दूसरे से मोहब्बत रखो जैसा मैं तुमसे मोहब्बत रखता हूं, क्योंकि एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। सो मेरे अजीजों, हम यीशु मसीह नासरी के डिसाइपल्स हैं, तो हम मोहब्बत से खाली ना हो, बल्कि बाप की वो मोहब्बत हमारी जिंदगी में होनी चाहिए जो कि उसने हमें हमारे अंदर डाली है। तो लास्ट पर एक आखिरी हवाला देना चाहता हूँ मेरे अजीजों, यूहन्ना की अंजील में से हम देखेंगे द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 एंड वर्स 6। यहाँ पर यूं लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सो मेरे अजीजों, ये है फादर्स लव, जो उसने पूरी दुनिया के लिए अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह नासरी कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई मेरे अजीजों, जो कोई में पूरी दुनिया आ जाती है, तमाम मज़ाहिब आ जाते हैं। जैसे ये जो वर्ष है ये मसीहों के लिए नहीं बल्कि मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये वर्ष खुदा बाप ने दी। ये खुदा की मोहब्बत थी, ताकि उसने अपना इकलौता बेटा पूरी दुनिया के लिए बख्श दिया, ताकि जो कोई भी इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सो मेरे अजीजों, हमारी जिंदगियों में ये खुदा की मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि मोहब्बत ही सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है। मोहब्बत के जरिए से हमने पूरी दुनिया को मसीह के साथ मुंसलिक करना है, मसीहत में लाना है। सो हमारी जिंदगियों में इस मोहब्बत का, खुदा की मोहब्बत का, फादर के लव का होना बहुत जरूरी है। आप सबको इस कलाम के वसीले से खुदा बहुत सी बरकतों से नवाजे। आमीन।